छिपकली छिपकली छिपकली। अरे भाभी कहाँ से आ गई? छिपकली क्या हो गया, क्या हो गया? कहाँ गई छिपकली? अरे दिखाओ दिखाओ। मुझे लगा कोई कीड़ा घुस गया है। कहाँ घुस गया, दिखाओ। क्या हुआ? मेरे यहाँ तो कीड़ा घुस गया था, मुझे ऐसा लगा। पर आपकी पैंट में कौन सा कीड़ा घुसा था जो आप ऐसे कर रहे थे? अरे वो तो मैं अपना मतलब पैंट ठीक कर रहा था, वो ना थोड़ी लूज है ना तो नीचे खिसक रही थी। वैसे आपकी छिपकली निकल गई क्या? हाँ हाँ हाँ, वो भाग गई। मुझे ऐसा लगा ना कि जब सीढ़ी से सारा चढ़ काम के खराब करवा दिया छिपकली ने। अरे मैं तो ढूंढता ना कौन सी जगह में घुसी थी और निकाल के लिया था। और आपको पता है निकालने के लिए मेरे पास बहुत मोटा और बड़ा औजार भी है, उसी गुफा में से निकाल रहा था छिपकली खींच के। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, कोई छिपकली नहीं फंसी थी। हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी। और तुम्हारी ये हरकत है ना, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ। अच्छा, अरे वो क्या है ना, काफी दिनों से मैं लूज पैंट भी तो पहन रहा हूँ इसलिए। और तो लूज पैंट नहीं पहन रहे, तुम्हारी लंगोट ढीली होती जा रही है। भाभी आपसे क्या ही छुपाना, क्या बताऊँ। ये मेरे दोस्तों ने ना मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ ना, हमेशा अपनी गर्लफ्रेंडों के बारे में बता रहे होते हैं। मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, मैंने आज ये किया। अब देखो उनकी बातें सुन के ना तो मेरे अंदर ना भी एक आग सी जलने लगती है। मेरे को ना कंट्रोल नहीं होता। तो मैं घर में आता हूँ, वो वीडियोस देखता हूँ और गर्लफ्रेंड का सुख हाथों से ले लेता हूँ। वैसे आग तो मेरे अंदर भी बहुत लगी है, पर कोई बुझाने वाला ही नहीं है। क्यों? भैया है ना। भैया वो तो जब देखो अपने काम में बिजी रहते हैं। अरे किसी दिन ना भैया के 2 चांटे मारूंगा, लेकिन बड़े हैं मार नहीं सकता। नहीं तो कसम से गुस्सा तो इतना आता है ना। अरे आप जैसी अप्सरा को छोड़ के वो काम में बिजी हैं। अरे मैं तो कसम से कह रहा हूँ, जितना इंसान गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देता ना और वो सब नहीं करता, अगर मेरा बस चले ना मैं तो चिपका ही रहूँ। अच्छा, हाँ। तुम्हारे भैया तो 24 घंटे उस कंप्यूटर के आगे मुंह लटका के चोमू की तरह बैठे रहते हैं। भाभी ऐसा करो, आप अपना नाम ना कंप्यूटर रख लो, फिर आपके चिपके रहेंगे वो। रहने दो, कोई फायदा नहीं है। उस आदमी की जिंदगी कंप्यूटर और काम है, उसने अपने आप को उसमें झोंक लिया है। तभी बाल उड़ गए उनके। हाँ, तुम देखते नहीं हो? हाँ। बैठे बैठे सर के बाल उड़ गए, शरीर सुकुड़ गया, गंजे हो गए, सुकड़ गए, और सब आपको ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से हुआ है। अरे उनको नहीं पता, बहुत बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि आपकी वजह से हुआ है। आप तो बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखना चाहती हैं उनका, लेकिन वो खुद ही कमज़ोर होकर हड्डी बनना चाहते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। देखो अरे ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। वो आदमी काम में इतना घुसा रहता है ना कि वो टाइम से खाना भी नहीं खाता। मुझे प्यार क्या ही देगा। अरे कहीं उसका वो रिश्ता उससे तो नहीं चल रहा? वो गोरी सी जो थी। कौन? वो गोरी गोरी एनी एनी करके नाम था उसका। अरे नहीं, एनी को ऐसे पतले से लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे एनी भी तो उसके चक्कर में, गंजे के चक्कर में पागल थी, मतलब भैया के। नहीं नहीं, वो मुझे कह रही थी मुझे ऐसे सुकड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हाँ, वो सोफिया जरूर चक्कर में है। अच्छा, तुम्हें पता है तभी एनी ना आरव के साथ भाग गई, उसका नया बंदा था वो। अच्छा हाँ। वो लोग कब बंदा बंदी बन गए? छोड़ो ना, भाड़ में जाए, हमें क्या करना। मैं तो कह रहा हूँ भाभी, अगर अगर आप कहें तो हम बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि खड़े खड़े आपके भी पैरों में दर्द हो रहा होगा ना, कहीं हाँ। छिपकली फिर घुस गई तो। ठीक है, बैठ के बात करते हैं। वैसे भी खड़े होके सब बातें नहीं हो सकती। बैठो। भाभी मैं ये कह रहा था, देखो आप हैं परेशान भैया से, मैं हूँ परेशान अपने दोस्तों से। वो क्या है ना, अब मेरे अंदर मतलब मुझे शायद आता नहीं, मेरे से ना गर्लफ्रेंड कोई बनती नहीं है, वरना मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए ना भाभी, मैं कसम से कह रहा हूँ 2-2 3-3 घंटे तक लगा रहा हूँ। हाँ, वैसे गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी? हाँ मैं तो कह रहा हूँ गर्मी ही रहे, मतलब गर्मी ना लगे आपको। वो ये देखो ना कितनी मिट्टी लग रही है आपके। हाँ, वैसे पैर भी आपके बहुत प्यारे हैं। अच्छा। हाँ, इतने खूबसूरत पैरों को छोड़ के भैया ना उस कंप्यूटर की ना स्क्रीन में घुसे रहते हैं, गंजे कहीं के। छोड़ो भाभी, मैं तो कह रहा हूँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा देवर हूँ, मुझे ना आप अपना हस्बैंड मत समझो बेशक से, लेकिन ना आप मतलब मिलता जुलता समझ सकते हो, क्योंकि देखो आप किसी को जानती नहीं, आप पर्सनल बातें किसी को बताती नहीं, मुझे बताती हैं, तो आप मेरे से ही जब शेयर करती हैं ना सारी बातें, तो जो कमी आपकी मतलब हस्बैंड पूरी कर नहीं पा रहे ना, वो मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप कहें तो
अच्छा, हाँ। मेरी सारी कमियां पूरी कर दोगे? पैसों को छोड़ के भाभी, वो अभी कमाता नहीं ना, मेरी पढ़ाई चल रही है। अरे पैसों की क्या दिक्कत है, पैसे तो उस सूखे के पास भी बहुत है। पर पर जो होना चाहिए वो नहीं है, वो मेरे को पता लग गया। पर मुझे तो कुछ और चाहिए ना। वो मेरे पास है। और तुम लंबे रेस के घोड़े तो हो ना? अरे मैं बहुत लंबी रेस का घोड़ा हूँ। आप एक बार हो जाएगा ना तो आप उन टकले को छोड़ के कहीं मेरी ना दीवानी हो जाएं। अच्छा, हाँ। ठीक है। वैसे ना उसकी दीवानी तो मैं बहुत देर में हुई हूँ। ओ अच्छा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मेरा ऐसा है कि बस एक बार, सिर्फ एक बार आपको बनना है, उसके बाद दीवाना बनाना मेरा काम और दीवानी बनना आपका काम। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, देखती हूँ ऐसा क्या जादू है तुम में। अब जादू तो देखो हर बार अंदर नहीं होता, अब कुछ टैलेंट भी होता है इन उंगलियों का, इन हाथों का और पूरे शरीर का, कि वो शरीर आपके साथ उस टाइम क्या मूवमेंट कर रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, कैसे आपको उस चरम सुख तक पहुंचा रहा है जो शायद वो हमारे टकले भैया नहीं पहुंचा पाए। अच्छा, हाँ वो तो गाना गाते हैं, मेरे टकले में वो जादू है, सब दीवानी हो जाती हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना, जहाँ पे उन टकले भैया का वो जाना चाहिए वहां पे वो अपना टकला तो नहीं घुसेड़ सकते ना। दिक्कत तो ये है। तो फिर उनके टकले का जादू क्या ही कर लेगा, जादू तो उसमें होना चाहिए ना। समझ गए ना भाभी? बात तुम सही कह रहे हो, सारा जादू तो वहीं का होता है। अब उससे काम ना चले और फिर बाद में ब्लेम तुम अपने टकले को दो तो कोई कोई फायदा थोड़ी है उस चीज का। अब आप छोड़ो, क्या हम टकले टकले कटने लगा, हम ही टकले ना हो जाए। छोड़ो भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं आपका देवर हूँ, आप बस मेरे बारे में सोचो, ठीक है? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ भैया को, हाँ, उनको घुसा रहने दो कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप बस मुझे बोलो कि आप मेरे अंदर आ जाओ, मैं आपके अंदर आ जाता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं ना। आपको उनकी कमी महसूस होगी ना मुझे किसी गर्लफ्रेंड बनाने की नीड पड़ेगी। वैसे तुम ये जो अभी कांड कर रहे थे ना, उसका निशान तुम्हारी पैंट पे लगा रह गया। अरे ये उसका निशान नहीं है भाभी, वो क्या है ना, मैं खाना खा रहा था, उसका निशान पीला थोड़ी होता है। और आप भी ना कैसी बात कर रहे हैं, मेरे को तो शर्म आ गई, मैं ना अंदर जा रहा हूँ भाभी, आप ऐसा मजाक मत किया करो। अरे तो शर्माई गया फालतू में। तो गलत ही लग गया, सब्जी का निशान। भाभी भी क्या क्या समझ रही हैं यार। भाभी अरे तुम तो शर्मा आप गए। अंदर आ गई। शर्माना पड़ता है भाभी, आओ बैठो। अरे भला मुझसे कैसी शर्म, अगर अभी से शर्माओगे तो कपड़े कैसे उतारोगे? कपड़े भी उतारने क्या? बैठो ना भाभी। क्या बात बोली आपने, वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है, एक दूसरे की मदद कर देंगे उतारने में। वो तो है। देखो भाभी, अब एक चीज देखो, आपकी सोच, आपके ख्याल, देखो आपकी सोच और मेरे ख्याल कितने मिलते हैं भाभी। आपने भी आज ब्लू पहन लिया, मैंने भी आज ब्लू पहन लिया, ब्लू ब्लू हो रहे हैं। और आपको पता है ब्लू ब्लू होना कितनी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम वीडियो में देखते हैं ना, उसको भी ब्लू कहते हैं। वैसे तुमने गाना सुना है? क्या? बुलु बुलु ओढ़नी में बुलु बुलु चीजवा। अरे आप तो अलग ही चीज बा, कैसन बात कर दी हम भी भोजपुरी होते जा रहे हैं। मैं तो कह रहा था भाभी, आपको एक बात बताता हूँ, ब्लू कलर, ब्लू कपड़े हैं और ब्लू चीज़ें देख के हम वही करेंगे जो ब्लू ब्लू में होता है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा ऐसे रोज काम चल जाता है ऐसे ही हाथ से ही? अरे नहीं भाभी, कसम से कह रहे हैं, आज हम आपको ना सच बता ही देते हैं। जब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं ना, अपने दोस्तों की बातें सुन के और वो फिल्में देख के, तो हम आंख बंद करके आप ही को देखते हैं। अच्छा, हाँ, तभी हमें वो फीलिंग आती है। वैसे तुम्हारे तो हाथ भी घिस गए होंगे। नहीं नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा ही दिन हुआ है, अभी तो हाथों में भी जाना है और उसमें भी जाना है जो आपको चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ लगता तो है, उसमें भी काफी जान होगी। हाँ। वैसे कितना लंबा है तुम्हारा? भाभी एक बात बताओ, आपकी तो शादी हो गई है, आपको तो एक्सपीरियंस भी है, मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है और मैंने देखा भी है, ये बड़े छोटे से कुछ नहीं होता, बात होती है करने के तरीके से। आप बस वो तरीका मुझ पे छोड़ दीजिए, आप भूल जाएंगी
कितना बड़ा है कितना छोटा। अब एक बात बताइए, डंडा कितना ही बड़ा हो, अब हम उसको या तो मट्टी में गाड़ के रख दें या उसको मारने में इस्तेमाल ले लें, तो इस्तेमाल तो अलग अलग हुआ ना। बात तो सही है। बड़े छोटे में कुछ नहीं रखा, हम्म परफॉर्मेंस अच्छी होनी हाँ, चाहिए। और परफॉर्मेंस से पहले वो हमने हाथों का जादू भी सीखा हुआ है। अच्छा, हाँ, हाथों का जादू कैसे चलाते हो? हाथों का जादू हम ऐसे चलाते हैं, आपका जो टर्नल है ना, मतलब बिल्ली का मुंह, बिल्ली के मुंह को हम सहलाएंगे बड़े प्यार से, सहला सहला के एक उंगली दूसरी उंगली के ऊपर, और सहलाते हुए फिर बिल्ली के मुंह में उंगलियां दे देंगे। बस अगर वो काटे ना, वैसे तो दांत होते नहीं उस बिल्ली के, बट वो काटेगी नहीं, फिर ऐसे करके और अंदर बाहर करेंगे बिल्ली के मुंह से। बस थोड़ी देर में बिल्ली लाल टपकाने लगेगी, मैं समझ जाऊंगा कि भाभी अपने आधे चरम सुख तक पहुंच चुकी है। बाकी आधा काम छोटा बड़ा बड़ा छोटा जो आप बात कर रही थी वो कर देगा। अच्छा, वैसे मेरी बिल्ली ना मुंह भी पकड़ना जानती है। ओ, कोई बात नहीं, उससे बोलिएगा वो ना सांप का मुंह पकड़े, मेरे हाथ ना पकड़े, क्योंकि जब हाथ उसके मुंह के अंदर या मुंह के बाहर होंगे ना, तो बड़ा प्यार कर रहे होंगे, अच्छे से सला रहे होंगे उसको। अच्छा, ठीक है, तो अब सिर्फ बातें ही करते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? मेरे मन की बेचैनी तो बहुत बढ़ गई है। वैसे बिल्ली बिल्ली करते हुए ना हमारा भी मन कर गया है कि उस बिल्ली को ना बहुत सारा प्यार करें, इतना प्यार करें वो बिल्ली भी थक के ना थोड़े टाइम के लिए शांत बैठ जाए कि आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी बिल्ली जल्दी शांत नहीं होती, बहुत शैतान है। बहुत शैतान है। कोई बात नहीं, एक बार में नहीं होगी, दो बार में नहीं होगी, 4 बार में जब जब होएगी कर देंगे। ठीक है, तो फिर जल्दी से मेरी बिल्ली को शांत करो, इससे पहले कि तुम्हें पंजे मार दे। अरे नहीं नहीं, पंजा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मैं भी बस बिल्ली को सहलाने आ ही रहा था।